अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, और प्रेजेंट टेंस के भी पहले पार्ट की, जो कि होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये क्या होता है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसमें हम उन कामों के बारे में पढ़ते हैं जो कि या तो रेगुलर होते हैं या इर्रेगुलर होते हैं या हैबिचुअल होते हैं। क्या? या हैबिचुअल होते हैं, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले बात आती है कि रेगुलर एक्शन क्या होते हैं। क्या बात आती है कि रेगुलर एक्शन क्या होते हैं? जो काम रोजाना होते हैं, जो काम रोजाना होते हैं वो रेगुलर एक्शन कहलाते हैं। जैसे स्कूल जाना, स्कूल जाना, खाना पीना, पढ़ाई करना, ये सभी जो काम होते हैं ये रोज़ हम करते हैं, तो इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के रेगुलर सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। इर्रेगुलर काम क्या होते हैं? जो रोज़ नहीं होते हैं। अब कौन से काम है जो रोज़ नहीं होते हैं? ठीक है, जैसे व्रत रोज़ नहीं होता है, या किसी को समझाना, ये तो जब ज़रूरत होगी तब करेंगे ना आप, ये चीज़ रोज़ तो नहीं हो रही है। ठीक है, या किसी को समझाना। ठीक है, इसके बाद बात आती है थर्ड वाले की, हैबिचुअल। तो हैबिचुअल टेंस क्या होता है? हैबिचुअल होता है जैसे चाय पीना एक आदत होती है, हैबिट होती है, तो चाय पीना। ठीक है, घूमने जाना, चाय पीना, घूमने जाना। ठीक है, गाने सुनना, ये इस तरीके की चीज़ें हैं जिसके इंसान को हैबिट रहती है। ठीक है, या जल्दी उठना, जल्दी उठना। ठीक, फिर अंत में हम बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ की। तो यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होती है? जैसे सूर्य जो है, सूर्य का पूरब से निकलना, सूर्य का पूरब से निकलना। अब ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ, ये चीज़ तो नहीं बदल सकती ना। या जैसे पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी का घूमना, ये सभी चीज़ें क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला होता है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके साथ एस या ईएस लगता है, और प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? तो नेगेटिव सेंटेंस का होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, उसके बाद आता है हमारा नॉट, फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हो गया। इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, तो उसमें डू और डज हमारा पहले आ जाता है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आती है क्रिया का पहला रूप वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। और इसी तरीके से होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, ये चीज़ें सेम ही रहती हैं, सब डू डज, फिर सब्जेक्ट, पर उसके बाद नॉट आ जाता है सब्जेक्ट के बाद, फिर क्रिया का पहला रूप, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाए जा रहे हैं टेंस। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। किसकी? सिंपल सेंटेंस की, जिसको अफर्मेटिव भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या रूल देखा था हमने इसका?
हमने रूल देखा था सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हमने रूल देखा था। तो अब देखिए इसमें एक नोट ये लिख लें आप लोग जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वर्ब के एंड में क्या हो, ओ हो, एस हो, एक्स हो, एस एच हो या सी एच हो, ओ एस एक्स एस एच या सी एच हो, तो उसमें ई एस लगता है। तो उसमें ई एस लगता है। क्या लगता है? ई एस लगता है। ठीक है, जैसे गो हो जाती है गोज, वॉश हो जाएगा वॉशेस, वॉच हो जाएगा वॉचेस, टीच हो जाता है टीचेस। इस तरीके से ये बनते हैं। ठीक है, अब एक और रूल देखते हैं हम कि वर्ब के अंत में, वर्ब के अंत में अगर वाई हो तब क्या होगा? वर्ब के अंत में अगर वाई हो तो आई क्या होता है, वाई को हम आई में चेंज करते हैं और साथ में ई एस जोड़ देते हैं। ठीक है, वाई को हम आई में चेंज करते हैं और साथ में ई एस जोड़ देते हैं। लेकिन वाई से पहले भी क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जैसे देखिए ट्राई, तो ट्राई का क्या हो जाएगा? ट्राइज। स्टडी, स्टडी का हो जाएगा स्टडीज। इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर वाई के पहले वॉबल हो, वाई, ये देखिए आपको पूरे रूल साथ में बताता चल रहा हूँ मैं। वाई के पहले वॉबल हो तो सिंपल एस लग जाता है, जैसे प्ले। और वाई के पहले वॉबल है तो इसमें प्लेस एस लगेगा, बात खत्म। या बाय तो बायस। इस तरीके से होता है। एक रूल इसमें अंत में ये आता है कि एस या ई एस जो होता है वो कब लगता है? वो लगेगा ही के साथ या शी के साथ या इट के साथ या किसी नेम के साथ। ठीक है, अगर ये होगा। बाकी इसके अलावा क्या बचता है? आई, वी, यू, दे, इनके साथ एस या ई एस नहीं लगता है। इनके साथ एस या ई एस नहीं लगता है। जैसे मैं हर सुबह, मैं हर सुबह कॉफ़ी पीता हूँ। मैं हर सुबह कॉफ़ी पीता हूँ। तो इसको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो क्या लिखेंगे? आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। इसके बाद अगला सेंटेंस है वह हफ्ते में 3 बार जिम जाती है। वह हफ्ते में 3 बार जिम जाती है। वह हफ्ते में 3 बार जिम जाती है। तो इसका हो जाएगा शी गोस। आ गया? शी गोes टू द जिम। शी गोes टू द जिम 3 times a week। वह हफ्ते में 3 बार जिम जाती है। तो शी गोes टू द जिम 3 times a week। एक और देखते हैं
वे शहर में रहते हैं। वे शहर में रहते हैं। अब वे शहर में रहते हैं तो इसका हो जाएगा दे लिव इन द सिटी। दे लिव इन द सिटी। दे लिव इन द सिटी। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सूर्य पूर्व में उगता है। सूर्य पूर्व में उगता है। सूर्य पूर्व में उगता है। द सन rises in the east. The sun rises in the east. सूर्य पूर्व में उगता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बहुत सारे उदाहरण, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।